भोले शंकर भी आए हरि नमस्कार। पार्वती संग लाए हरि नमस्कार। ओम नमः शिवाय हरि भोले शंकर जी आए हरि नमस्कार। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संकट पर, हरि दौड़े चले आए हरि नमस्कार। शिव भक्त करे आए हरि नमस्कार। ओम नमः शिवाय हरि नमस्कार। कर भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय लाटावाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय गोपाओं वाली मैया जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। माता तेरी सलाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण वासुदेव।
श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बिहारी लाल की जय। गजानन तुंगनादिसेवितं कपीथजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री महाराज श्री वृंदावन बिहारी नाथ। रुक्मिणी के विवाह की राजा भीष्म जब सभा में बैठे हुए अपने बड़े पुत्र रुक्मागर्ज से पूछ रहे थे तो रुक्मागर्ज ने कहा, हे पिताजी, शिशुपाल जो हमारे बराबर का है, इसी के साथ आप हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह संस्कार करता है। और राजकुमार रुक्मागर्ज ने उसी समय ज्योतिषियों पंडितों को बुलाकर शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी के विवाह का तिलक राजा शिशुपाल के पास भेज दिया। वो ब्राह्मण रुक्मिणी के विवाह का तिलक लेकर चंदेली नगर में राजभवन में पहुंचा और राजा शिशुपाल ने बड़ी खुशी से उस तिलक को स्वीकार किया। सम्मान पूर्वक उस ब्राह्मण का आदर मान किया और उन्हें फिर विदा किया। तब वो ब्राह्मण राजा शिशुपाल को रुक्मिणी के विवाह का तिलक निमंत्रण देकर पुण्यपुर में राजा भीष्म और रुक्मागर्ज से आकर तिलक देने का हाल बतलाता है। ब्राह्मण ने बतलाया, राजा शिशुपाल शुभ दिन शुभ घड़ी में बड़ी धूमधाम से बारात सजाकर रुक्मिणी को विवाहने के लिए आ रहे हैं। आप भी अपनी तैयारियां कर लीजिए। और ये बात सुनकर राजा भीष्म रुक्मिणी के जो पिता थे पहले तो उदास हुए और फिर अपने मन को धैर्य देकर हरि इच्छा जानकर अपनी पत्नी से ये हाल सुना दिया। रुक्मिणी के विवाह का घर में मंगलाचार होने लगा। राजा भीष्म ने अपने मंत्रियों को रुक्मिणी के विवाह की तैयारियों की आज्ञा दे दी और पुण्यपुर में घर घर में चर्चा हो गई कि राजा अब अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण भगवान से तो करना चाहते थे, पर उनके बड़े बेटे रुक्मागर्ज ने
कृष्ण से विवाह नहीं होने दिया। रुक्मा गर्ज रुक्मणी का बड़ा भाई वो शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह होते हुए देखना चाहता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, राजभवन में श्रृंगार होने लगा, कलश सजाए जाने लगे, मंडप तैयार होने लगा, स्त्रियां मंगलाचार गीत गाने लगी और कुल की रीति के अनुसार सभी धर्म कार्य संपन्न होने लगे। राजा भीष्मक ने निमंत्रण अपने इष्ट मित्रों को भेज दिया। दूर देश के राजाओं को विवाह में बुलाया गया और उधर 2-4 सखियां रुक्मणी के पास आती हैं और कहने लगी, हे सखी, तेरा विवाह तुम्हारे बड़े भाई रुक्मागर्ज ने राजा शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। अब तुम राजा की रानी हो जाएगी। और ये बात सुनते ही रुक्मणी मन ही मन उदास हो गए और उदास होकर अपनी सखियों से बोली, हे प्यारी, मेरे तो मन वचन और कर्म से श्याम सुंदर वैकुंठनाथ ही स्वामी है। मेरे मन में उनके सिवा अब मैं किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती। और ऐसा कहकर रुक्मणी चिंता में पड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे और विचार करने लगी। सोचत महा करे दुख भारी, मिले कौन विधि कृष्ण मुरारी। माखन प्रभु के दर्शन को कई विधि करो उपाय, पुरी द्वारिका दूर अति कछु नहीं बनाए। रुक्मणी विचार कर रही है और उसके मन में एक बात आई कि अगर किसी तरह भी मुरली मनोहर के पास संदेशा भेज दिया जाए तो कुछ ना कुछ अवश्य में अच्छा ही होगा। अपनी इच्छा के अनुसार रुक्मणी ने अपने परिवार में जो उनके राजद्वार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था उसे अकेले में बुलाया, अपने माता पिता और भाई से छिपाकर उसे बुलाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए और ये मैं चिट्ठी दे रही हूं, आप ये चिट्ठी जाकर श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ के पास पहुंचा दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके तुरंत ये चिट्ठी द्वारिका में अगर ले जाएंगे और श्री कृष्ण भगवान के हाथ में देकर मेरा संदेश कहेंगे तो वो निसंदेह तुम्हारे साथ चले आएंगे, क्योंकि मैं जन्म जन्म से उनकी दासी हूं। और हे ब्राह्मण देवता, उन्हें कहना कि रुक्मणी ने कहा है, मैंने मन वचन और कर्म से द्वारिका नाथ को ही अपना स्वामी बनाया है। रुक्मणी के ये वचन सुनते ही वो ब्राह्मण रुक्मणी से विदा हुआ और मुरली मनोहर का ध्यान करता हुआ द्वारिका की ओर चल दिया। वैकुंठनाथ की कृपा से तुरंत वो द्वारिका में पहुंचता है। द्वारिका की शोभा देखकर बड़ा आनंदित होता है। जहां घर घर में मंगलाचार हो रहे हैं, कथा पुराण सुनी और सुनाई जा रही है, वो ब्राह्मण वहां की शोभा और आनंद को देखता हुआ जैसे ही श्याम सुंदर की महल की ड्योढ़ी पर पहुंचा,
जहां हजारों द्वारपाल खड़े थे, मारे डर के वो ब्राह्मण भीतर नहीं गया। उधर द्वारपाल आए और उस ब्राह्मण से पूछने लगे, को आप कहां से आए, कौन देश की पाती लाए, सकल व्यथा अपनी 300 कहीं सुनाई जाए, कुंडिनपुर को विप्र हो अभी पहुंच जाए। और इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सतीशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मी योगी गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माया सच्चियां तेजियां श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम जय 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 जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं
सा